बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 जून 2025 सोमवार का दिन। पाकिस्तान के खिलाफ एक जानिब तो भारत ने दो महाज खोले हैं। एक महाज BLA फितनतुल हिंदुस्तान और दूसरा महाज TTP फितनतुल खवारिज। और इस सब में जो सबसे अहम तरीन चीज है वो है कि किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल करके भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ इन तमाम तर दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती करती है। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है उसके बाद हम आपको बहुत वाज़ेह अंदाज में ये बता चुके हैं कि एक जानिब तो अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर मौजूद दहशतगर्दों के ये ठिकाने, बल्कि भारत के ये ठिकाने अब महफूज नहीं रहेंगे। पाकिस्तान की फजाइया भी इस वक्त तैयार है, पाकिस्तान की अफवाज भी इस वक्त तैयार है, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का किरदार है। इस वक्त अफगानिस्तान में एक कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1, पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कुछ गुमनाम हीरोज की कार्रवाई में मारा गया है। ये गुमनाम लोग कौन हैं, ये कहां से आते हैं, कैसे कार्रवाई करते हैं और उसके बाद कहां पर गायब हो जाते हैं, इसका किसी को इल्म नहीं और ना ही हमें इल्म है। लेकिन ये कार्रवाई ऐसी करते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन जो खुद को अफगानिस्तान के अंदर महफूज समझता है, जो खुद को अफगानिस्तान के अंदर सिक्योर समझता है, ये उसकी बिल में घुसते हैं और इसकी बिल के अंदर घुसकर, उसके किले के अंदर घुसकर, जिसे उसने अपने लिए इंतहाई मजबूत एक सेफ मकाम बनाया होता है, ना सिर्फ ये उस मकाम की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं बल्कि ये उस मकाम के अंदर घुसकर ठोक कर आते हैं। और कार्रवाई जब तक उन अगलों को पता चलता है ना कि भाई हमारे साथ हुआ क्या, उस वक्त तक ये मंजर से गायब हो चुके होते हैं। ये आज तक पकड़े नहीं गए, ये आज तक अंदाजा नहीं हो पाया कि कौन लोग हैं। इसके हवाले से कोई क्लेम नहीं हुआ क्योंकि ये इतनी बेहतरीन अंदाज में कार्रवाई होती है। अब नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में घुसकर जो कार्रवाई हुई है, इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और आपको मालूम है कि जो हालिया दिनों में पाकिस्तान की अफवाज पर नॉर्थ वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में एक हमला हुआ, बुजदिल दुश्मन ने बुजदिलाना कार्रवाई की, अपनी प्रॉक्सीज जो हैं उनका इस्तेमाल किया और इस बुजदिलाना कार्रवाई के अंदर 13 पाकिस्तान की अफवाज के जवान जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया। ऑल्दो जो इसके बाद फिर कार्रवाइयाँ हुई, इनिशली 14 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया गया। उसके बाद जो हमारे पास फिगर आया वो 27 का है और अब ये फिगर बहुत ऊपर जा चुका है। नॉर्थ वजीरिस्तान वाली साइड से जो अफगानिस्तान की बॉर्डर क्रॉसिंग है उसे 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। वजीरिस्तान के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। आज के दिन सुबह 5 से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू का निफाज जो है, मुकम्मल कर्फ्यू का निफाज जो है उसकी अनाउंसमेंट की गई। इस वक्त 2 दिन पहले पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसके तैयारों की परवाजें भी अफगान बॉर्डर वाली साइड पर देखी गई। यानी इस वक्त ना सिर्फ हमारे पास इंफॉर्मेशन है बल्कि वी आर रेडी टू स्ट्राइक देम। अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान को बहुत मस्बत जवाब दिया जब जब हमने उन्हें बताया कि भाई दहशतगर्दी के ये हमले, दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयाँ, लेकिन उनकी ना कुछ मजबूरियाँ हैं कि उनका कंट्रोल नहीं है। वो कोई प्रोफेशनल मिलिट्री है नहीं, रोग मिलिट्री है, रोग एलिमेंट है, उनका अपने हिसाब ही नहीं है। काबुल में कोई ऑर्डर आता है, मकामी उनके लोग कुछ करते हैं, तो जो मकामी उनके शरारतें करते हैं तो फिर हम उनसे खुद निपट लेंगे अगर वो अपनी गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। अगर वो काबुल में बैठे हुए लोग जो हैं उनके कंट्रोल में नहीं है, देन वी हैव ऑल द राइट कि हम आकर इन्हें तबाह करें और फिर हम आकर इनके ठिकानों को निशाना बनाएं। और भारत ने जो सेफ हेवन्स इन्हें बनाकर दिए हुए हैं, अभी तो भारत इन्हें ड्रोन्स दे रहा है, इन्हें ट्रेन कर रहा है ताकि ये पाकिस्तान की ऊपर 2 तरह से कार्रवाई करें। एक ये कि आम शहरियों के ऊपर ड्रोन हमला करें ताकि लगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने किया, कि ये फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करें। दूसरा ये कि पाकिस्तान की अफवाज पर इस तरह से हमला कर सकें। लेकिन अब इनके खिलाफ जो होगा वो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि काफिला था, बहुत ही सिक्योर काफिला, जिसके ऊपर हमला किया गया। पाकिस्तान का एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द और TTP का जो सरबराह है उसके ऊपर स्ट्राइक की गई। और अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो कंधार, अफगानिस्तान का सूबा है जी कंधार, वहाँ पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP का अहम तरीन कमांडर नकीबुल्ला आगा जो है वो हलाक हुआ है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो तस्दीकी तस्वीर है, जिन नामालूम लोगों ने जाकर इसे ठोका है, जिन नामालूम लोगों ने जाकर इसे कत्ल किया है, उन्होंने इसकी तस्वीर भी बनाई। और इसकी तस्वीर जो है वो इस प्लेटफॉर्म जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मरे हुए की तस्वीर है और गोली लगी हुई है इसे, और इसका जो चेहरा है, मुंह जो है वो खुला हुआ है और गोलियों की बौछार इसके ऊपर हुई। तो वो तस्वीर इस प्लेटफॉर्म की लिमिटेशंस की वजह से मैं आपके सामने नहीं चलवा सकता। अब हुआ ये नाज़रीन कराम, ये कमांडर ऑफ बलोचिस्तान के तौर पर जाना जाता था और अफगानिस्तान के अंदर रह रहा था और TTP जो है
अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि टीटीपी और बीएलए का एक नजरियाती जो है ना, ये बीएलए वाले अपने आप को लिबरल कहते हैं, टीटीपी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट अपने आप को रिलीजियसली कहते हैं जी। लेकिन इन दोनों का कोई आपस में फितरी ताब नहीं, लेकिन इनका आका एक है, तो ये इनकी कोलैबोरेशन भी चलती है। तो मोटरसाइकिल सवार जो है, इनकी फायरिंग से नकीबुल्लाह आगा नामी ये दहशतगर्द जो है ये मारा गया। ये अपने आप को कमांडर ऑफ बलोचिस्तान कहता था और ये इस नाम से जाना जाता था। इसका ताल्लुक बलोचिस्तान पशीन से था और ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करता था। और ये मिस्टीरियस शूटिंग का इंसिडेंट है, यानी जिसे आप पुरस्रार मिस्ट्री है कि किसने आकर ठोका, किसने कैसे कार्रवाई की। और ये इंपॉर्टेंट तरीन इसके वाले से बताया गया है कि कमांडर था। और ये नाज़रीन इकराम कंधार सिटी के मज़ाफ़ात के अंदर एरिया था जहां पर अननोन जो कातिल हैं वो आए मोटरसाइकिल पर। इन्होंने इसके ऊपर मोटरसाइकिल पर आकर फायरिंग खोली, फायरिंग के ब्रस्ट मारे इसे। जब ब्रस्ट मारे उसके बाद ये मौके पर ही मारा गया। इसे अस्पताल ले जाने की नौबत नहीं आई, उन्होंने तसल्ली की कि इसे मारा है। और इसके हवाले से ये टीटीपी का बलूचिस्तान का जो नेटवर्क है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट शख्स था। यानी ये टीटीपी का बलूचिस्तान के अंदर भी एक ये अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अब पिछले गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान की एजेंसीज को मतलूब था और ही वॉज हाइडिंग इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इसे सेफ हेवन जो है वो प्रोवाइड किया गया भारत के नेटवर्क की वजह से। और ये टीटीपी के जो ऑपरेशंस हैं इस पूरे खित्ते में, ये याद रखिएगा ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इस पूरे रीजन के अंदर टीटीपी के जितने ऑपरेशंस हैं ये उनका एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर था। यानी इसकी बात का इन्फ्लुएंस थी, इसकी प्लानिंग जो है वो बड़ी मैटर करती थी। और अभी तक मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि नो ग्रुप हैज क्लेम्ड द रिस्पांसिबिलिटी सो फार। इस अटैक की जो नकीबुल्लाह आगा के ऊपर हुआ, कमांडर ऑफ बलोचिस्तान नामी इस शख्स के ऊपर, इसकी जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने, किसी मुल्क ने, किसी एजेंसी ने, किसी मकामी मलेशिया ने, किसी और ग्रुप ने, किसी ने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इट वॉज अ मिस्ट्री एंड आई एम श्योर कि इट विल रिमेन अ मिस्ट्री। ये एक पुरस्कार वाकया ही रहेगा कि किसने आकर ठोका है। और सोर्सेज जो हैं वो ये भी बताते हैं कि भाई हो सकता है कि इसे किसी ने मारा हो, लेकिन कुछ अंदर से इसे मरवा दिया गया हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अंदर भी आपको पता है कि कुछ बंदे होते हैं। लेकिन जो वर्थ नोटिंग चीज़ है वो ये है कि टीटीपी के जो इंपॉर्टेंट तरीन कमांडर्स हैं ना, वो इस तरह की मिस्टीरियस शूटिंग्स और मिस्टीरियस इवेंट्स जो इनके अंदर मारे जाते हैं। और रिसेंटली इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर जो टीटीपी पे बढ़ता जा रहा है उसके तनाजुर में रिसेंट मंथ्स में इस तरह की कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरे अगर आप पिछले दोनों व्लॉग्स उठा के देख लें, कल वाला भी और आज सुबह वाला भी, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ हम करने जा रहे हैं और पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं वो इन्हें कुछ सरप्राइजेस देंगी। और ये पहला तोहफा है जी रॉ के नए चीफ को, जो कि पाकिस्तान एक्सपर्ट है, रॉ के पाकिस्तान डेस्क को हेड करता था और अब रॉ का नया चीफ बना दिया गया है। तो ये पहला तोहफा है जो वो कबूल करे। इसके बाद मजीद उसके इंपॉर्टेंट एसेट्स जो हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, जो उनकी प्रॉक्सीज हैं, इनके मजीद तोहफे जो हैं वो भी हम इन्हें भेजेंगे। इनके लिए मजीद इनका इस्तकबाल इस तरह के तोहफों से किया जाएगा। और इन लोगों को, ये अब अफगानिस्तान में हो या ईरान के सूबा सिस्तान बलोचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान वाले, बीएलए वाले, या ये खारजी जो हैं ये अफगानिस्तान के अंदर छुपे बैठे हों, अब इन्हें पनाह नहीं मिलेगी, अब ये बचते नहीं हैं। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ और बड़े वसूख से बता रहा हूँ। चाहे डायरेक्ट स्ट्राइक करनी पड़ी, चाहे इनडायरेक्ट तरीके से इन्हें ठोकना पड़ा, इन्हें मारना पड़ा, इन्हें एलिमिनेट करना पड़ा, असैसिनेट करना पड़ा, इन्हें उस तरीके से भी किया जाएगा। लेकिन कुछ बड़े सख्त तरीन फैसले ले लिए गए हैं। और ये जो वज़ीरिस्तान में अभी दफ़ा 144 और दिन के टाइम पे कर्फ्यू, बॉर्डर क्रॉसिंग्स बंद, ये सब कुछ इसी सिलसिले की कड़ी है कि अब इन्हें हंट किया जाएगा। इनकी बिलें जो हैं वहाँ पर घुस घुस कर ऐसे मारा जाएगा कि ये याद करेंगे कि इनके साथ हुआ क्या, और इन्हें समझ भी नहीं लगेगी उससे पहले ही ये डिस्पैच हो चुके होंगे टू हेल। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।